दोस्तों नमस्कार। एक लेटेस्ट अपडेट भाई साहब ये है, मत पेंशनर्स के लिए है भाई साहब जी, बैंक पेंशनर्स के लिए। एआईबी पार्क ने एक पत्र लिखा है। आईबीए के जो चेयरमैन हैं मिस्टर एमबी राव साहब को एक पत्र लिखा। उसमें विभिन्न प्रकार की समस्याएं उनको वो लिखी हैं जिनको उन्होंने हल किया और हल करने के बाद भी अभी भी जो है वो समस्याएं कुछ ना कुछ बनी हुई हैं जी। जैसे रिजाइनीज के बारे में, उनकी पेंशन के मामले में, वीआरएस के बारे में, सीआरएस के बारे में, तमाम उसमें प्रैक्टिकल ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स के बारे में भी उन्होंने लिखा है। एक्स ग्रेसिया के बारे में अब एक एक करके उनको बताता हूँ उन्होंने क्या लिखा है। मैं उनका पत्र डाल रहा हूँ, पत्र आप देख सकते हैं, पत्र आप जरूर देखिए, लेकिन उन्होंने जो लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने लिखा कि उन बैंकों में बड़ी समस्या आ रही है रिजाइनीज के मसले में, जिन बैंकों का मर्जर हुआ है। तमाम बैंकों का मर्जर हुआ 2019 में, बीओबी और में कई बैंकों का मर्जर हुआ है, देना बैंक और कई बैंकों, खैर मतलब इसके अलावा भी हुआ है। तो अब कोई आदमी मान लीजिए 15-20 साल पुराना है, रिटायरीज, अब उसके पास डाटा पर्सनल तरीके से नहीं, जो बैंक मर्जर नहीं हुआ जिसका, उनके पास तो डाटा है, और जो लोग जिनकी बैंक मर्ज हो गई है अब वो पूर्ववर्ती बैंक के वो कहला रहे हैं, स्टाफ या ऑफिसर जो भी हैं, तो उनके मामले में समस्या आ रही है कि उनके बाद डाटा ढूंढें, उनको नहीं मिल रहा बैंक को। अब सवाल ये है कि जिस बैंक को पेंशन भुगतान करना है वो अपने एम्प्लॉय से मतलब डाटा मांग रहा है कि भैया तुम उस बैंक के एम्प्लॉय थे, अपना डाटा दो। तो जो उसके पास उपलब्ध है कि रिज़ाइन करते समय या जब मैं रिटायर हुआ उस समय हमारी साहब ये हमारी बेसिक थी, इससे अधिक वो नहीं बता पा रहे हैं। अब सवाल ये, जब विभाग में डाटा नहीं तो वो बेचारा इंडिविजुअल आदमी कहाँ से लाए। तो उसके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि देखिए इसका बीच का रास्ता निकालना चाहिए। बीच का रास्ता ये होता है कि अगर उसने कुछ डाटा दिया है जो आपको कि हमारी बेसिक ये थी उस समय रिटायरमेंट का टाइम, इस स्केल में हम थे, उस पर एक अंडरटेकिंग ले लीजिए। आपके पास डाटा तो है नहीं भाई बैंक के पास, कि भाई हम आपको इस आधार पर पेंशन बना दे रहे हैं, लेकिन भविष्य में अगर डाटा उपलब्ध हो गए, मिल गए, ढूंढे मिल गए, तो सब्जेक्ट टू रेक्टिफिकेशन रहेगा, उस हिसाब से आपकी पेंशन रेक्टिफाई हो जाएगी। इसमें क्या गलत बात है। तो एक तो उन्होंने ये बात कही। कुछ उन्होंने कहा कि तमाम बैंकों में, विशेष करके प्राइवेट बैंकों में क्या किया है कि साहब एक्स ग्रेसिया नहीं भुगतान किया है, तो आप उनका डाटा मंगाएं। मतलब ये नहीं है कि आपने नियम बना दिए तो उसका किसी ने पालन किया, जिसने मनहुआ किया, मनहुआ नहीं किया। कल आप डाटा मंगाइए और जिसने नहीं पालन किया उनको कहिए कि साहब आप इसका भुगतान नियमानुसार करें, वो इसके पात्र है। इसके अतिरिक्त उन्होंने उन लोगों के बारे में भी बात उठाई है जो बहुत साल पहले, मेरा मतलब है कि जब सेकेंड ऑप्शन जब पेंशन के लिए आया, वो किसी वजह से बहुत कम बचे हुए लोग, मुझे लगता है 200-400 लोग बचे होंगे मुश्किल से, वो लोग ऑप्शन अपना दे ही नहीं पाए, किसी वजह से छूट गए। तो उनके लिए एक मौका जरूर आप दे दें। इस तरीके की तमाम बातें उन्होंने लिखी हैं और पेंशन अपडेशन के लिए भी लिखा है जी। ये इतनी बातें जो है ये एआईबी पार्क ने लिखी हुई हैं। तो अब सवाल ये है कि मुझे अच्छा इसलिए लगा बताते हुए भाई साहब आपको, कि अमूमन क्या होता था कि एसोसिएशंस यूएफबी को लिखती थी, पेंशनर एसोसिएशन। और भैया क्या होगा अगर वो सुनते होते तो वहाँ निगोशिएशन में जाते तो आपकी मामला फाइनल करके तब ना आते। रेजिडेंट इशूज़ में बार बार 10वें से 11वें में 12वें में हमेशा डलवा देते हैं और उसके बाद वो सिम पड़ा रहता है, फिर अगला सेटलमेंट आ जाता है। अब कम से कम डायरेक्ट बात आईबीएस हो रही है। डायरेक्ट बात अभी आपने पिछली बार देखा सीबीपीआरओ वाले मिल करके आए थे डीएफएस से, आईबीआरएफ वाले भी ऑपरेशनल सेक्रेटरी जो है समीर शुक्ला साहब से मिल करके आए थे डीएफएस से। तो कम से कम अब डायरेक्ट बात होने लगी है। ये बहुत अच्छी बात है भाई साहब, और ये सुखद समझ लीजिए, ये साइन है, सिग्नल है कि निश्चित रूप से ये पेंशन अपडेशन की ओर हमको ले जाएगा। 100% मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, मुझे ऐसा दिख रहा है। ये अलग बात है कि हम केवल इतने के ही भरोसे नहीं बैठते, हम मुकदमे की भी पैरवी कर रहे हैं जी। मुकदमा आपको मालूम है एमसी सिंगला साहब का 20 तारीख को लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में।
हालांकि उसकी डेट अभी साइट पे दिखी नहीं है, लेकिन पिछली डेट पर जब लगी थी तो जज साहब ने कहा था इसे आप सिस्टम से हटाएंगे नहीं, इस डेट को लगाएंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कर सकते कि वो हटा दें किसी वजह से रजिस्ट्रार साहब, ऐसा मुझे नहीं लगता कि वो हटाएंगे। तो मैं ये समझता हूं कि दोनों तरफ से जब सब तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी तो पेंशन अपडेशन हमारा जरूर होगा और पेंशनर्स की समस्याएं भी हल होंगी। भाई आज़ादी की लड़ाई में क्या हुआ था, सब तरफ से जब गांधी जी अलग, भगत सिंह जी अलग, चंद्रशेखर आज़ाद जी अलग और अनशनकारी अलग, सब लोग लगे तब जाकर के आज़ादी मिली थी। इसी प्रकार से केवल मुकदमे के भरोसे नहीं, मुकदमे के भरोसे तो रहना ही रहना है, लेकिन हम अपना अलग से एजुटेशनल प्रोग्राम, लिखा पढ़ी, आपसे बातचीत करना, देखिए लेना हमें आपसे है। आप नहीं मान रहे तो मजबूरी में हमको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। भाई आप मान जाते तो क्या बात थी, आपके ही भाई साहब आप पेंशन का रेगुलेशन पढ़ लें, उसमें जो आपने साइन किए थे, ज्वाइंट नोट जो साइन किया था 1993 में, भाई साहब आप उसको पढ़ लें, उसमें साफ है कि साहब पेंशन अपडेशन होना है, पेंशन रिव्यू होनी, लेकिन आप नहीं माने। बहरहाल आपको झूठा एफिडेविट देना पड़ा और झूठा एफिडेविट के खिलाफ हम लोग लगे हैं और मानेंगे बिल्कुल नहीं। बेहतरी आपके लिए है कि आप पहले ही अपडेशन कर दें पेंशन का। खैर, ये था आज तक का अपडेट और मैं आपको ये बता दूं कि बिल्कुल आश्वस्त रहें, 100% पेंशन अपडेशन होगा भाई साहब, जरूर होगा पेंशन अपडेशन, हमको आपको जरूर मिलेगा और हम आप उसका जो है अपने इसी जीवन काल में तमाम वर्षों तक उसका इस्तेमाल करेंगे। इसलिए प्लीज़ अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखें। भाई इस्तेमाल करने के लिए, पेंशन अपडेशन रुपया इस्तेमाल करने के लिए भाई साहब सेहत तो दुरुस्त होना चाहिए था। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।